प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने आपको कबीरदास के बारे में मैंने उनके बारे में जीवन परिचय बताया था और मैंने कहा था कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो उनकी व्याख्या, उनकी रचनाओं की व्याख्या का सहज निरूपण करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वो जो जनमानस था, वो जो जन कवि था, वो जो जिसे फक्कर मस्त फकीर कवि कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, वो उनकी रचनाओं में तुमको दिखेगा। और मैं जब तुमको उनसे रूबरू कराऊंगा तो तुम्हें एहसास होगा कि कबीर क्यों महान व्यक्ति है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है। सहज शब्दों में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बात को सहज तरीके से कह देता है और वह जनमानस में उतर जाता है, तो जब जनमानस की वाणी से जब कोई व्यक्ति सहज तरीके से सब जगह विख्यात हो जाता है तो वो कबीर हो जाता है, तब वो कबीर हो जाता है। तो कबीर की रचना का जो सबसे बड़ा मूल तत्व है, मूल सार है, वह इसीलिए है कि उनकी जो वाणी है पढ़े लिखे बिना पढ़े भी सामान्य जनमानस में आज भी वैसे का वैसे ही जा रहा है। प्यारे बच्चों, कबीर दास ने मात्र एक रचना लिखी थी। उनकी रचना का नाम था बीजक और बीजक के अंतर्गत साखी, शबद और रामायणी 3 भागों में उन्होंने अपनी रचनाओं को विभाजित किया था। कबीरदास जी जगह लिखते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो आँखों का देखा हुआ सच उन्होंने अपने इस बीजक नामक महाग्रंथ में लिखा था, उसमें सार संदर्भित है। तो ये जो आपके चैप्टर में आया है, चैप्टर है साखी। साखी का मतलब ही होता है साख्य भाव, दोस्ती का भाव, सहज रूप में साख्य का भाव, एक दूसरे से समझाने का भाव। और ये दोहा शैली में लिखा गया, दोहा छंद में लिखा गया है बच्चों। और पूरे के पूरे इस, क्योंकि वो निर्गुण निराकार भक्ति शाखा के कवि हैं, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि हैं और निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो उनके काव्य में ज्ञान की बातें ज़्यादा आपको मिलेंगी। तो वो अपने अंतस अनुभव से व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। वो शुरुआत और इस निर्गुण निराकार शाखा के अंतर्गत गुरु का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। गुरु के बिना किसी भी चीज़ की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सामान्य जनजीवन में भी, सामान्य जनमानस में भी, सामान्य तरीके में भी बिना गुरु के कोई चीज़ नहीं मिलता है। आपको गुरु का ज्ञान करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्तर पे लीजिए, छोटा से काम ले लीजिए, चाहे बड़े से बड़ा काम ले लीजिए। जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए विद्यालय के पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ये अलग बात है कि आजकल हम लोग ऑनलाइन के दौर में हैं और हम आपस में एक दूसरे से फ़ोन के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, लेकिन क्लासरूम का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। क्लासरूम के अंतर्गत हमारे आपका जो आपस का संवाद होता है, आपस का जो व्याख्यान होता है, आपस की आंखों का जो मिलन होता है, बातों का मिलन होता है, एक दूसरे से हम आपसी सहज भाव में अपनी बातों को संप्रेषण करते हैं, वो इसमें मिलना मुश्किल है। फिर भी जैसी भी बात है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि आपको वही भाव, क्लास का भाव देने का मैं प्रयास करूँगा। एक जगह लिखते क्या कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो दोहाई के बार और जिन मानस के देवता लगत न लागे ही बार। बलिहारी गुरु आपने दोहारी के बार, मैं इस गुरु पे बलि जाऊँ, न्यौछावर हो जाऊँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य को देवता बना दिया। कैसे? अपने ज्ञान को दे करके। तो ऐसे गुरु पर मैं क्या हो जाऊँ? बलि जाऊँ, न्यौछावर हो जाऊँ। उस गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक जगह लिखते हैं कबीरदास कि गुरु गोविंद तो खड़े अब काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। मैं उस गुरु का ही सब कुछ हूँ, बलिहारी हो जाऊँ, मैं उस पर न्यौछावर हो जाता हूँ जिसने मुझे उस गोविंद का रास्ता बताया। तो कहते हैं कबीरदास कि बलि जाऊँ, न्यौछावर हो जाऊँ, बार बार उस पर अर्पण कर जाऊँ। अर्पण करना इतना आसान काम नहीं है। मनुष्य की जो स्थिति होती है बड़ी घमंड की स्थिति होती है। वो अर्पण तब करता है जब उसको लगता है कि उसका उससे बेहतरीन व्यक्ति या उससे बेहतरीन व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, तो अपने गुरु को वो अर्पण करता है। बार बार बलि जाओ। ये जगह क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघार्या अनंत दिखावन हार। तो सतगुरु की, सत्य गुरु, कौन गुरु? जो सत्य को जानता हो। वैसा कोई गुरु नहीं, वैसा सतगुरु नहीं, सत्य को जानने वाला गुरु। कि सतगुरु की महिमा अनंत और अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघार्या अनंत
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, उसने मेरे को अनेकों प्रकार का उपकार किया है, उसकी मैं क्या आपको व्याख्या कर सकता हूँ। और क्या कहते हैं, लोचन अनंत दुखारिया अनंत दिखावन, उसने जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं, हमारे जो आंखें बंद थी उस ज्ञान से हमारी आंखों को खोल दिया, जिससे मैं सहज रूप से पास जान सका कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। उस गुरु ने हम पे अनेक प्रकार से उपकार किया है। प्यारे बच्चों, ये 2 कविता मैंने इसलिए आपको बताई है ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि इसकी आपकी व्याख्या किस प्रकार बताई जाएगी। दोहा शैली में पंचमेल खिचड़ी में लिखी हुई यह कबीर की रचना आपको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, और यह आपकी सिलेबस में भी है, और आप जब एग्ज़ाम जब आपको देना होगा, टेस्ट की जब देना होगा तो उसमें से आपको पूछा जाएगा।